नमस्कार। आज बात कर लेते हैं यूनाइटेड किंगडम के इलेक्शंस के बारे में। यूके में चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। ऋषि सुनक अब वहां के प्रधानमंत्री पद से हट चुके हैं। उनकी कंजर्वेटिव पार्टी लोगों के बीच इस बार अपनी जगह नहीं बना पाई। वहीं लेबर पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की। पार्टी के लीडर कीयर स्टारमर अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। उनका सत्ता में आना ब्रिटिश राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। चलिए आज बात कर लेते हैं ब्रिटेन की राजनीति, आंकड़े, जीत की बड़ी वजह, कंजर्वेटिव पार्टी की हार का कारण और इस पूरे मुद्दे का भारत से संबंध। शुरुआत करते हैं नतीजों से, जहां लेबर पार्टी ने भारी जीत दर्ज की। ब्रिटिश संसद में 650 सीटें हैं और बहुमत हासिल करने के लिए 326 का आंकड़ा पार करना जरूरी है। लेबर पार्टी ने 412 सीटें जीती है। ये उनके लिए एक ऐतिहासिक जीत है। अब तक के सबसे अच्छे परिणामों में से एक है ये 412 सीटें। जबकि कंजर्वेटिव पार्टी ऋषि सुनक की पार्टी ने केवल 121 सीटें जीती, जो इस पार्टी का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन है। उनके इतिहास में सबसे खराब प्रदर्शन है ये 121 सीटें। पिछले 14 वर्षों से कंजर्वेटिव पार्टी ब्रिटेन में सत्ता में रही है, लेकिन इस बार पार्टी को एक बड़ा झटका मिला। पिछले चुनाव के बाद से उनकी सीटों की संख्या में 250 सीटों की गिरावट आई, लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात है, वो ये कि पिछले चुनाव यानी 2019 के चुनाव की तुलना में लेबर पार्टी का वोट शेयर मुश्किल से ही बढ़ा है, मात्र 2%। और वहीं कंजर्वेटिव पार्टी का राइट विंग वोट शेयर कम से कम 180 सीटों में बढ़ गया है, जो उनके बड़े पैमाने पर नुकसान का कारण बनता है। तो आप कह सकते हैं कि ये लेबर पार्टी के लिए उतने वोट नहीं हैं जितने कि कंजर्वेटिव पार्टी के खिलाफ वोट किए गए हैं। तो अब हम इन नतीजों से आखिर क्या समझते हैं। इन 412 सीटों से कीयर स्टारमर बहुत ही ताकतवर नेता बनते हैं। यूके के ताज़ा इतिहास में वो सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री बने हैं, जहां उन्होंने अपने देश के पुनर्निर्माण के लिए जनता से वादा किया और कहा कि बदलाव अब शुरू होता है। चेंज बिगिंस नाउ। We did it! You campaigned for it, you fought for it, you voted for it, and now it has arrived. Change begins now. अभी के लिए हम बात कर लेते हैं ऋषि सुनक के बारे में, जिनके लिए ये हार एक अपमानजनक हार में तब्दील हुई है। ब्रिटिश मतदाताओं ने उन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सुनक अपनी संसदीय सीट बचाने में जरूर कामयाब रहे, जो रिचमंड एंड नॉर्थ एल्ट्रन है। क्योंकि ये उनका गढ़ है, इसलिए कंजर्वेटिव्स को ये सीट खोने का डर था, मगर ये सीट अब भी सलामत है। हालांकि इसके बावजूद ये शर्मनाक हार पार्टी को सहनी पड़ी। वहीं कोई ऐसा भी था जिसने इस हार को और शर्मनाक बनाया। I'd also like to thank the police who have ensured that we can conduct this ballot here on the energetic and the British people have delivered a sobering verdict tonight with goodwill on all sides. That is something that should give us all confidence. ऋषि सुनक की कंसेशन स्पीच के दौरान एक उम्मीदवार उनके ठीक पीछे खड़े थे, एल साइन का बैनर लिए, जिसमें एल का मतलब था लूजर। और जो आदमी इसे लेकर खड़ा था वो एक फेमस यूट्यूबर है जिसका नाम है निको ओमिलाना। हालांकि ओमिलाना ने ऋषि सुनक का मजाक उड़ाने की कोशिश की, लेकिन ये एक राजनीतिक हकीकत भी है, क्योंकि इस बार ऋषि सुनक बहुत ही बुरी तरह हार गए हैं। उन्होंने अपना प्रधानमंत्री पद खो दिया है, अपनी पार्टी का नेतृत्व खो दिया है। उस दिन उन्होंने अपनी पार्टी के नेता पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने माफी मांगी और इस पूरी हार की जिम्मेदारी भी अपने सर ली। To the country, I would like to say first and foremost, I am sorry. I have given this job my all, but you have sent a clear signal that the government of the United Kingdom must change, and yours is the only judgment that matters. I have heard your anger, your disappointment, and I take responsibility for this loss. इस नतीजे से टोरीज का पूरी तरह सफाया हो गया है और वे सत्ता से बाहर हो गए हैं। उन्होंने कई सुरक्षित सीटें खो दी हैं। कंजर्वेटिव्स ने 5 सीट्स खो दी हैं, 5 सीटें जिनमें से 4 सीटें देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों के पास थी। सबसे बड़े झटके में से एक था
ब्रिटेन की सबसे कम समय तक सेवा करने वाली प्रधानमंत्री लीज ट्रस का संसद में अपनी सीट नॉर्फोक साउथ वेस्ट को 630 वोट से हार जाना। कंजर्वेटिव्स को 3 और सीटों पर बड़ा झटका लगा जो सभी पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों द्वारा ली गई थी, जिसमें शामिल हैं डेविड कैमरॉन, थेरेसा मे और बोरिस जॉनसन। इन सीटों पर इस बार लिबरल डेमोक्रेट्स और लेबर पार्टी की जीत हुई है। कंजर्वेटिव पार्टी पिछले कुछ समय से विभाजित है और हार इसे और बदतर बनाती है। इस बीच फार राइट पार्टी ने एक बड़ी बढ़त हासिल की। निजेल फराज की यूके रिफॉर्म पार्टी ने इस बार 4 सीटें हासिल की, जिसमें उन्हें पहली बार संसदीय सीट मिली। आपको बता देती हूँ कि ये उनकी 8वीं कोशिश थी ब्रिटिश संसद में जगह बनाने की और इस बार वो सफल हुए। फराज ब्रिटेन के ब्रेक्जिट स्टार थे और उन्होंने ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से बाहर निकालने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कंजर्वेटिव से जीतने के बाद उनका कहना है कि अगला लक्ष्य है लेबर पार्टी से आगे जाना। This Labour government will be in trouble very, very quickly. We will now be targeting Labour votes. We're coming for Labour, be in no doubt about that. अच्छी बात इसमें यह है कि ब्रिटेन ने अब तक की अपनी सबसे विविध संसद चुनी है। 87 सांसद एथनिक माइनॉरिटीज से हैं। इसमें 26 भारतीय मूल के सांसद हैं और 4 पाकिस्तानी मूल के सांसद भी शामिल हैं। मोटे तौर पर इस फैसले से ब्रिटेन में महीनों से चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता खत्म होनी चाहिए और देश में एक सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है। ब्रिटेन ने हाल ही में अपने पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री को हटा दिया है, तो क्या इसका असर भारत ब्रिटेन संबंधों पर पड़ेगा? अब सवाल है कि कियर स्टारमर के अंतर्गत लंदन और नई दिल्ली के संबंध कैसे दिखेंगे? क्या कुछ भी बदल सकता है? और इसका जवाब है काफी कुछ बदलेगा, जो शुरू होता है व्यापार से। और बिजनेस में बदलाव आना अपने आप में एक बड़ी सफलता है। कियर स्टारमर भारत से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। उन्होंने ये बात कई जगह अपनी स्पीच में भी कही है और हाल ही में जब वो एक भारतीय मंदिर गए थे तब भी उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि उन्हें भारत से एक अच्छे संबंध चाहिए। इस बार कियर स्टारमर के लिए ये जरूरी था कि वे ब्रिटिश भारतीयों से बात करें और उन्हें आश्वस्त करें कि उनकी पार्टी ब्रिटिश भारतीयों के लिए भी काम करेगी। लेकिन ये क्यों इस बार इतना जरूरी था? लेबर पार्टी के हाल ही इतिहास के कारण। पार्टी के पिछले लीडर जेरेमी कॉर्बिन के प्रो पाकिस्तानी बयान के कारण, जहां उन्होंने मांगा था कि पूरी दुनिया को कश्मीर के मुद्दे में आवाज उठानी चाहिए, भारतीय मूल के लोग उनसे इस बात पर नाराज थे, जिसके लिए स्टारमर ने इस बार भरोसा दिलाया है कि उनकी पार्टी भारतीय मूल के लोगों का ख्याल रखेगी। उन्होंने न केवल अपने देश के लिए बल्कि भारत के साथ लेबर पार्टी के संबंधों के लिए रीसेट की घोषणा की है और एक नई रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने का इरादा किया है। And that is what my Labour government will seek with India. A relationship based on our shared values of democracy and aspiration that will seek a free trade agreement. We share that ambition, but also a new strategic partnership for global security, climate security, economic security. चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने हिंदू फोबिया की भी निंदा की और कई मंदिरों में जाकर भारतीय त्योहार मनाकर हिंदू मतदाताओं को लुभाने के लिए बहुत स्पष्ट प्रयास भी किए। एक और बड़ा प्रयास था लेबर पार्टी के मैनिफेस्टो में भारत से बेहतर संबंध रखने की आशा, जहां उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कही जो ऋषि सुनक बहुत समय से पूरी करने की कोशिश कर रहे थे। तो अब इसे समझें तो स्टारमर ने वहीं से शुरू किया है जहां ऋषि सुनक ने इस मुद्दे को छोड़ दिया था। इस मुद्दे के अलावा कियर स्टारमर कई और जगह भी ध्यान देना चाहते हैं, जैसे सुरक्षा, शिक्षा, टेक्नोलॉजी और जलवायु परिवर्तन। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी एजेंडा है और भारत के सहयोग के बिना ये संभव नहीं हो पाएगा। भारत भी इस अच्छे कदम में यूके के साथ है, जहां जो बीत गया वो बीत गया वाली परिस्थिति है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स के जरिए स्टारमर को बधाई दी। लेबर पार्टी ने खालिस्तानियों या कोई भी भारत विरोधी मुद्दे पर अपना रुख साफ कर दिया है कि वो किसी भी ऐसे मुद्दे की तरफदारी नहीं करेंगे। ऐसा लगता है कि भारत ने जेरेमी कॉर्बिन को हटाकर स्टारमर को फिर एक मौका देने का सोचा है। जहां स्टारमर को अपने आप को अच्छा साबित करना होगा, वहीं भारत हर कदम पर अपनी नजर बनाए रखेगा। प्रधानमंत्री स्टारमर ने परिणामों पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा, परिवर्तन शुरू होता है। ये बदलाव भारत के समर्थन में होने की संभावना है। नमस्कार।